हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशु। मैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशु एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 93 दैट इज़ लीनियर सर्च। आज हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में हम लीनियर सर्च कैसे अचीव करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम 10 एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज़र। हम यूज़र से लेंगे वो 10 नंबर्स। उसके बाद हम उस एरे में से सर्च करेंगे एक नंबर, जो कि हम यूज़र से पूछेंगे कि वो किस नंबर को सर्च करना चाहता है। अगर वो नंबर मिल जाता है तो हम उसकी लोकेशन बता देंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम एक मैसेज शो कर देंगे कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एरे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल सबसे पहले इंक्लूड करी है, stdio.h एंड conio.h। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है जिसका मैंने रिटर्न टाइप लिया है इंट। और जब भी आप मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हो तो आप रिटर्न में 0 देते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज़ मैंने यहाँ पे 100 रखा है। आई मैंने यहाँ पे लूप चलाने के लिए लिया है और सर्च मैंने यहाँ पे सर्च वेरिएबल लिया है सर्च करने के लिए एलिमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक मैसेज शो किया है यूज़र को कि एंटर एलिमेंट्स इनटू एन एरे। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि ये एरे का साइज़ 100 ना हो करके 10 हो, क्योंकि मैं ना 10 एलिमेंट्स यूज़र से लेना चाहती हूँ एरे के अंदर स्टोर करवाने के लिए। तो मैं इसका साइज़ ना यहाँ पे चेंज कर दूँगी, 100 से 10 कर दूँगी। उसके बाद स्कैनर फंक्शन, यहाँ पे जब भी आप एरे के अंदर एलिमेंट्स को डालते हो तो स्कैनर फंक्शन नॉर्मली यूज़ नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप के अंदर आप स्कैनर फंक्शन यूज़ करोगे क्योंकि आपको 10 एलिमेंट्स यूज़र्स लेने हैं। तो लूप्स आपका 10 टाइप चले तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लोगे। तो आप यहाँ पे फॉर लूप के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है चेक कंडीशन और थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आप यहाँ पे फॉर लूप चलाओगे, यहाँ पे जो आपने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे आप आई को इनिशियलाइज कर लोगे 0 से आई लेस देन 10, क्योंकि आई लेस देन 10 इसलिए होगा क्योंकि आई का साइज़ क्या है, आपका 10 है। और आई प्लस प्लस की आई की वैल्यू +1 हो जाएगी। और यहाँ पे हमने स्कैनर फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे एरे के अंदर इनपुट ले लेंगे डबल कोट्स में %d और एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई। एरे के साइज़ के अंदर आप आई को पास कर दोगे। तो 10 टाइप्स आपका जो लूप है ना वो आपका यहाँ पे 1 करेगा और 10 जो भी यूज़र नंबर्स देगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराओगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखोगे कि एरे एलिमेंट्स आर, एक इस तरीके से एक हेडिंग डाल सकते हो और यहाँ पे \n की नेक्स्ट लाइन में दिखे उसके जो भी नंबर्स आपने एरे के अंदर डाले वो आपको डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए भी आपको लूप यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना, और फॉर लूप में टेक्स्ट 3 पैरामीटर लेता है, i = 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। आई को 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 10 मीन्स 0 to 9 का लूप चलेगा, और i प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू +1 होती जाएगी। और इसके अंदर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जब भी आपको आई के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना होगा आउटपुट स्क्रीन पे, उसके लिए आप यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करोगे। यहाँ पे लिखोगे डबल कोट्स में %d एरे ऑफ आई। एरे के साइज़ के अंदर आई को पास कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो एरे के अंदर आपने एलिमेंट्स डाले थे वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्च की। अब जो मैंने ऊपर सर्च वेरिएबल लिया है ना, अब आप उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डालोगे यूज़र से लेकर कि वो किस नंबर को सर्च करना चाहता है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करोगे। यहाँ पे लिखोगे एंटर द एलिमेंट्स यू वांट टू सर्च। अब जो भी एलिमेंट यूज़र देगा वो आप सर्च वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लोगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर फंक्शन। अभी मैंने गलती से यहाँ पे स्कैनर फंक्शन लिखना भूल गई हूँ, वो बाद में एक एरर शो हो जाएगी आपको, मतलब एरर भी नहीं, वहाँ पे आपको ना एड्रेस शो होगा। आप देखना बाद में क्या होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे लॉजिक लिखने जा रहे हैं कि आप एरे के अंदर से एलिमेंट को सर्च कैसे करोगे। तो उसके लिए भी आपने लूप यूज़ किया है, फॉर लूप, जिसके अंदर आपने टेक्स्ट 3 पैरामीटर लिए, i = 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। इसके अंदर आप यूज़ करोगे इफ़ कंडीशन। यहाँ पे लगाओगे कि इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, $= का यूज़ होगा। अगर एरे ऑफ आई जो है, मतलब एरे ऑफ आई कैसे चलेगा, यहाँ पे एरे की जो 10 एलिमेंट्स है वो हर एक पे जाएगा विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्सिंग। एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, साइज -1 तक होती है, मीन्स 0 to 9 इंडेक्सिंग पे जाएगा। और जिस सपोज 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो एक एक करके हर इंडेक्स की वैल्यू चेक करेगा कि वो वैल्यू सर्च वेरिएबल से मैच करती है। तो वो यहाँ पे प्रिंट करा देगा प्रिंट फंक्शन की हेल्प से कि %d इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन। और %d ये जो फर्स्ट वाला है ये होगा सर्च वेरिएबल यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। तो सर्च वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी जो यूजर सर्च करना चाहता है। तो सपोज अगर 4 को सर्च करना चाहता है तो कुछ इस तरीके से लिखा आएगा 4 इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन, और यहाँ पे हम कर देंगे i + 1। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि आपका किस लोकेशन पे वो पर्टिकुलर नंबर पड़ा हुआ है, अगर वो नंबर सर्च नंबर के इक्वल होता है तो। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ इसलिए किया जाएगा ताकि वो आगे का चीज़ें एग्जीक्यूट ना करे। तो अब इतना काम हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस लूप के बाहर एक और कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ i =, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दोगे 10, कि मतलब जो i है अगर वो
10 के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि एवे एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एवे। मीन्स एवे की इंडेक्सिंग आपकी 0 to 9 होती है। अगर इंडेक्सिंग 10 के इक्वल आ जाता है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा कि उस केस में आप ये कह सकते हो कि वो एलिमेंट एवे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो कंडीशन हम जो है इस लूप के बाहर लगाएंगे। अब ये मैंने गलती से ना अंदर लगा दी है, तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर गई थी। आप इस लूप के बाहर आकर के लगाना। और यहाँ पे मैंने एज कंडीशन दे करके देखा था, तो ये थोड़ा सा लॉजिक मैंने जान के गलत लगाया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर देते हैं ना कि इफ़ आई ऑफ आई इक्वल टू सर्च है तो प्रेजेंट बता देंगे, एज ये लिख देंगे कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एवे इफ़ एज कंडीशन का कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, तो वो लॉजिक थोड़ा सा ना गलत हो जाता है। तो आपको ये काम नहीं करना है। और आप इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, लीनियर सर्च क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एवे के अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर होंगे, उसके बाद उस एलिमेंट्स में से आप कोई एक नंबर सर्च करके देखोगे, अगर वो मिल जाता है तो आप फाउंड बता दोगे, नहीं मिलता है तो आप नोट फाउंड बता दोगे। बेसिकली काम तो ये है। अब इसी को ही आप कैसे लॉजिक्स में लिखे हो, अब पहले आप इसको कंपाइल करवाओगे, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब आप रन कराओगे तो यहाँ थोड़ा सा देखना आपको इसका आउटपुट सीरियसली नहीं आएगा। आपने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स चले 10 to 100, ठीक है, एंटर एलिमेंट्स इनटू एन एरे के अंदर आपने 10 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर करा दिए। अब आप देखना ये इस तरीके से लूप्स चल रहा है। यहाँ पे ये जो 1398 इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एरे, बार बार रिपीटिशन हो रहा है ना, इसका मेन लॉजिक तो ये है, ये जो 1398 है ये इसने गलती से एड्रेस ले लिया, कोई भी गार्बेज कलेक्टेड वैल्यू ले लिया है। तो आप इसलिए क्यों लिया इसने, जब आपने पूछा ना यूज़र से कि एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, आपने यूज़र ने जो भी नंबर दिया आपने उसको कहीं पे स्टोर नहीं कराया, उस नंबर को आपने यूज़ ही नहीं किया, स्कैनर फंक्शन की हेल्प से उस नंबर की वैल्यू को रीड ही नहीं कर पाए हो। तो जहाँ पे लिखा हुआ है ना आपने प्रिंटफ फंक्शन में, इस लूप से पहले आपको वहाँ पर स्कैनर फंक्शन लिखना है और वहाँ पे बताना है डबल कोट्स में %d एड्रेस ऑफ सर्च, तभी तो जो वैल्यू यूज़र देगा कि किस नंबर को सर्च करना है वो आपकी वैल्यू रीड होगी, तभी आपका आउटपुट आएगा। और ये जो आपने एज पार्ट लिखा है आप इसको यहाँ से कॉपी करके इसको कट कर देना, क्योंकि यहाँ पे एज पार्ट यहाँ नहीं लिखा जाएगा। फॉर लूप के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखी जाएगी जिसमें कि आप बस ये चेक करोगे कि अगर एरे ऑफ आई जो है अगर वो सर्च नंबर के अकॉर्डिंगली मैच कर जाता है तो बस आप बता दोगे कि वो नंबर इस प्रेजेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है। अदरवाइज़ आप इस लूप के बाहर आकर के वहाँ पे कंडीशन डालोगे कि इफ़ आई डबल इक्वल्स टू 10, तो वहाँ पे आप बता दोगे कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एरे। तो आपको ये छोटा सा काम करना है और अगर आप इतना कर लेते तो आपका कोड सक्सेसफुली रन कर जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ना मैं आपको ध्यान से खुद से गलती करके बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ आई डबल इक्वल्स टू 10 और मैंने इसके अंदर बता दिया कि % d इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एरे। मीन्स जो सर्चिंग एलिमेंट है वो आपके एरे में प्रेजेंट नहीं है। अब ये वाला कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका आई जो है 0 to 9 चलेगा, उसमें नंबर देखा जाएगा, अगर कोई नंबर सर्चिंग नंबर नहीं निकलता है तो ये इस लूप के बाहर आएगा और फिर ये चेक करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 10 होएगी तो ये यहाँ पर ये दिखा देगा। आई की वैल्यू 10 होने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब इंडेक्स वैल्यू 10 होएगी एरे की तो ये बता देगा कि वो पर्टिकुलर नंबर आपका एरे लिस्ट में नहीं है। ये बात समझ में आई। और उसके बाद ये प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपने ऊपर फॉर लूप में तो ये लॉजिक लगाया ना कि आप उस नंबर को सर्च कर रहे हो, अगर वो नंबर 0 to 9 इंडेक्स में नहीं मिला तो समझो कि वो आगे भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने एंटर एलिमेंट्स इनटू एन एरे डाला, 1 to 10 एलिमेंट्स डाले, इसमें पूछो एंटर द एलिमेंट्स यू वांट टू सर्च और यहाँ पे लिख रहा है 1398 इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एरे, क्योंकि आपने सर्च एलिमेंट्स का स्कैनर फंक्शन की हेल्प से वैल्यू रीड करी ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो रही है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है ना एंटर द एलिमेंट्स यू वांट टू सर्च, आप इसके जस्ट नीचे स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके उस वैल्यू को रीड करोगे तो आपका आउटपुट आपका एक्यूरेट आएगा। और जहाँ पे पूछ रहा है ना कि एंटर द एलिमेंट्स यू वांट टू सर्च, आपने यहाँ पे बैकस्लैश लगा देना है ताकि वो न्यू लाइन में आपको दिखे। अब आप इसको रन करोगे आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। आप यहाँ पे 10 एलिमेंट्स डाला 1 to 10, ठीक है। आप कोई भी रैंडम नंबर डाल के देख लेना, मैंने तो आपको सिर्फ एक छोटा सा एक लॉजिक बताया। मैंने देखिए 7 नंबर को सर्च करने का ट्राई किया, इसने बता दिया 7th लोकेशन पे ये नंबर है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपका कोड था, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अभी करेक्टली कोड है, इसमें वो कुछ चेंजेस मैंने नहीं किया है। आप इसको देख करके एग्जैक्ट आप अपना ये जो है बना सकते हो। और एक बार मैं आपको ये वाला कोड भी बन करवाऊंगी। मैंने एवे के अंदर 10 एलिमेंट्स डाले, बट जो वो नंबर मुझे सर्च करना है, मैं वो नंबर कुछ ऐसा नंबर लूँगी जो एवे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एवे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, आगे चीज़ें सीखते रहिए और आगे के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।